जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 7 और 8 फरवरी 2025 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि फरवरी माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे और साथ ही दोनों ही दिनों के पंचांग की भी चर्चा होगी। ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ जानेंगे क्या बनेंगी इन 2 दिनों में। साथ ही 8 फरवरी शनिवार को जया एकादशी व्रत भी है, तो इस पर भी संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा करते हैं। पहले बात करेंगे 7 फरवरी की। 7 फरवरी शुक्रवार का दिन है। माघ माह शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी इस दिन। इंद्र नाम का योग बनेगा जो कि शाम 4:16 तक रहेगा। उसके आगे वैधृति नाम का योग बन रहा है और शाम 6:41 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। उसके आगे मृगशिरा नक्षत्र शुरू होगा। और चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा इस दिन सुबह 6:22 तक वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। उसके बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे। और सूर्य ये मकर राशि में विराजमान है। इस दिन का राहु काल का समय रहेगा सुबह 11:13 से लेकर दोपहर 12:35 तक का। 8 फरवरी की चर्चा करते हैं। 8 फरवरी शनिवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी जो कि रात्रि 8:18 तक है। उसके आगे द्वादशी तिथि शुरू होगी। दोपहर 2:04 तक वैधृति योग ही रहेगा। उसके आगे विश्वकुंभ नाम का योग बन रहा है और शाम 6:08 तक मृगशिरा नक्षत्र है। उसके आगे आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा। चंद्रमा इस दिन भी मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे और सूर्य मकर राशि में ही विराजमान है। इस दिन का राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:50 से लेकर 11:12 तक का। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें या फिर नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से बचना चाहिए, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य सफलता नहीं होता। तो ये 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ। और अब बात करते हैं राशिफल की, जानते हैं कि कैसे रहेंगे ये 2 दिन आपके लिए। तो इन 2 दिनों में जो चंद्रमा की स्थिति है अष्टम भाव में रहेगी, तो ये समय आपके लिए थोड़ा सावधानी से और संभल कर चलने का रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव से जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं को देखा जाता है। मन आपका परेशान रह सकता है, कुछ निराशा रह सकती है मन में, किसी चीज़ को लेकर असंतोष महसूस कर सकते हो आप, ऐसे भाव आपके आ सकते हैं। क्रोधी स्वभाव हो सकता है आपको इन चीज़ों की वजह से, आपकी वाणी कठोर हो सकती है। तो इसलिए अत्यधिक क्रोध से, कठोर वाणी से आपको बचना है। बोलने से पहले कई बार सोचना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके द्वारा कहे गए शब्द किसी को बुरे लग सकते हैं। भले ही आपकी भावना गलत बोलने की ना हो, लेकिन आपकी बातों का गलत मतलब भी निकाला जा सकता है। तो इसलिए थोड़ी सावधानी बरतें, सोच समझ कर बोले, तोल मोल कर बोले। नौकरी में अफसरों का पूरा सहयोग मिलेगा, तरक्की के अवसर भी मिलेंगे आपको और साथ ही अचानक से धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। कहीं से रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी वापस आपका मिल सकता है, लेकिन साथ ही अचानक से फिजूल खर्च भी बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं से इस समय ऐसा खर्च आपके लिए निकल सकता है जिससे कि आपको अपनी सेविंग में से भी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। हो सकता है कुछ गलत चीज़ों के लिए खर्च करो, बेफिजूल की चीज़ों पर आप खर्च करो, या परिवार के किसी सदस्य के खराब स्वास्थ्य के इलाज के लिए आपका पैसा खर्च हो सकता है। फिजूल खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना है और स्वास्थ्य का अपना भी और अपनों का भी ध्यान आपको रखना है। स्वास्थ्य के प्रति इस समय सचेत रहें, सावधानी बरतें, लापरवाही से बिल्कुल बचें। वाणी में मधुरता लाएं, व्यवहार में नम्रता लाने की कोशिश करें, धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास आप करें, आत्मसंयम रहें। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और कोई भी नया काम इस समय शुरू ना करें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अकेले इस समय ना लें। निवेश करने से बचना है, क्योंकि इस समय निवेश किया गया पैसा आपका फंस सकता है। व्यापारिक वर्ग हैं, उनके लिए समय थोड़ा भागदौड़ का रहेगा, अधिक मेहनत का रहेगा, लेकिन अधिक मेहनत करने से और भागदौड़ अधिक करने से सफलता मिलेगी आपको, लाभ में भी वृद्धि होगी। और व्यापार कारोबार के लिए किसी दूसरे स्थान पर भी जाना पड़ सकता है आपको। यात्राओं के योग हैं आपके लिए, लेकिन यात्राओं के समय भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। अपने कीमती सामान का ध्यान रखना है, साथ ही यात्राओं के दौरान भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। खान पान का विशेष ध्यान रखें और वाहन खासकर बहुत सावधानी से इस समय चलाएं। परिवार का इस समय पूरा साथ मिलेगा आपको।
आपके वैवाहिक जीवन में भी खुशियाँ रहेंगी, लेकिन फिर भी सभी के साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखें और परिवार का वातावरण खराब ना हो, ऐसा पूरा प्रयास आप रखें। मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी और शैक्षिक कार्य में भी सफलता मिलेगी। छात्रों को भी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। अधिक मेहनत के अच्छे परिणाम आपको ज़रूर मिलेंगे और इस समय धार्मिक खूब रहेंगे आप और धार्मिक कार्य में मन भी खूब लगेगा। पूजा पाठ में आपका आनंद आएगा, जिससे आपका मन आनंदित रहेगा, ऊर्जा से खुद को भरा हुआ महसूस करेंगे। दान पुण्य के कार्य करते दिखाई दोगे, दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहोगे और इससे भी आपको अच्छा महसूस होगा। इस समय कुछ नकारात्मक विचार भी आपके मन में आ सकते हैं, लेकिन नकारात्मक लोगों से और नकारात्मक विचारों से इस समय खुद को बिल्कुल दूर रखें, क्योंकि अपनी सकारात्मक सोच से ही इस समय आप अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं। मित्रों की सलाह मिलेगी आपको, उनकी सलाह से, उनकी सहायता से आपके कुछ काम भी बनेंगे। कुछ पुराने पेंडिंग काम आपके पूरा होंगे। अपने किसी प्रोजेक्ट को सही समय पर पूरा कर पाएंगे इस दौरान आप, जिससे आने वाले समय में आप अच्छा लाभ कमा सकेंगे। तो कुल मिलाकर थोड़ा सावधानी से और संभल कर चलने का ये समय आपके लिए रहेगा। बाकी स्थितियाँ आपके लिए अच्छी रहें और समय की अनुकूलता के लिए ईश्वर आराधना ज़रूर करें, ईश्वर का ज़रूर आशीर्वाद प्राप्त करें। हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ ये नियमित रूप से किया करें। इसके साथ ही भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य जरूर अर्पित करें तो बहुत शुभता रहेगी। 8 फरवरी शनिवार को जया एकादशी व्रत भी है और एकादशी व्रत ये भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन षष्ठी के पालन करता श्री हरि विष्णु जी और माता जी की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। और ये व्रत मन और तन दोनों को प्रभावित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है एकादशी का ये व्रत। और ऐसा माना जाता है कि यदि एकादशी के व्रत को नियम के साथ पालन किया जाए उसका, तो ये बहुत लाभदायक रहता है। और एकादशी का व्रत करने से चंद्रमा के बुरे प्रभाव को भी रोका जा सकता है। व्यक्ति के जीवन पर ग्रहों का जो भी प्रभाव पड़ता है उसको रोका जा सकता है। तो इसलिए जो भी साधक एकादशी व्रत रखते हैं पूरे नियमों अनुसार श्रद्धा भाव से इस व्रत को रखें और श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु जी के पूजन में भी और उनके भोग में भी तुलसी दल जरूर शामिल करें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान श्री हरि विष्णु जी भोग ग्रहण नहीं करते, पूजा स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी जी अति प्रिय है। और जया एकादशी व्रत के पारण का जो समय रहेगा 9 फरवरी की सुबह को 7:04 से लेकर सुबह 9:17 तक रहेगा। तो इस दौरान आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं और इस दिन भी सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ कर लें। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर ही अपने व्रत का पारण करें। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।